व्योम, अब तुमसे बात करनी है। देखो, तुमने हमसे ट्रू लव्स नहीं किया, पर हमने तो तुमसे ट्रू लव्स किया था ना। लव किया था तुमने मुझसे? तुमने मुझे ना धोखा दिया, मेरी पीठ पीछे मेरे भाई से शादी कर दी। तुम्हें पता है कितना दुख हुआ मुझे? एनीवेज, अभी तो हमारा रिश्ता भी बदल गया। अब तो तुम मेरी भाभी हो, है ना? और आइंदा ना उससे ये सब बातें मत करना। मतलब क्यों? अगर हम तुम्हारी भाभी नहीं बनते तब तो तुम हमसे प्यार करते ना। तो उस प्यार को कंसीडर करते हुए अपनी मम्मी को समझाओ कि ये घर के काम हमसे नहीं हो सकते। तुम्हें याद है हमारे कितने बिग बिग ड्रीम्स थे? यू रिमेम्बर्स ना? ड्रीम्स? कौन से ड्रीम? अच्छा, हाँ, वो वाले ड्रीम्स। अरे वो सपने तो तब पूरे होते ना जब तुमने मुझसे शादी की होती। और वैसे भी तुम्हें मुझसे कोई फेवर वगैरह मांगने की जरूरत नहीं है। जाओ उससे मांगो जिससे तुमने शादी की, जिसका तुमने हाथ थामा। अरे व्योम सुनो ना, व्योम। देवर जी, हमसे ना संभल के रहना। अरे मम्मी, तो हम कह रहे मच्छर भगाने वाली क्रीम लाए हो क्या? पराठे और अचार भी बांध के ले आते हैं। स्कूल की पिकनिक के लिए आए हैं क्या? हैं? जब देखो स्कूल पिकनिक तो मच्छर काट लेंगे तो बीमारी हो जाएगी। एक तो ये फावड़ा उठा के लेकर आओ, ऊपर से ये सब हम ही सोचे। तो इतना भारी उठा रहे हैं तो थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। खजाना भी तो लेना है। पाउडर लेकर आओ, मेकअप करो। अच्छा रुको, एक मिनट देखने तो जमीन जो है समझ नहीं आ रही हमको। रुको, हमको लगता है। अरे क्या देख रहे हो? हैं? अरे तो एक नक्शा देख ले। अब ये अंधेरे में कहाँ भटक रहे हैं? हाँ, जमीन तो यही लग रही है। अच्छा मम्मी, हमको जो बहुत डर लग रहा है। अरे खजाना हाथ आने दे, सारा का सारा डर हवा हो जाएगा। हाँ वो तो सही है। एक बार खजाना हाथ आ जाएगा ना तो हमारा पूरा उधार भी चुकता हो जाएगा और आप अपना सरला महल भी बना लेंगे। हाँ बना लेंगे। सच्ची में भगवान करे हमने जो जो सोचा है सब सही हो जाए। वो तो है। कहाँ खोदें? अब मम्मी, हमको जो लग रहा है कि ऐसे रास्ते में तो है ना, तो खजाना गड़ा ही नहीं होगा। हाँ तो अरे ये जो पत्थर दिख रहे हैं ना, हाँ, ऐसे खजाना गड़ा के ऊपर पत्थर डाल देंगे, उसको हटा के खोदते हैं। हाँ है? चल यही करते हैं। चल, क्या हो रहा है? हैं? वो जल रहा है क्या? चीज है, कौन चीज है? काय डरावनी लग रही है। क्या पता कुछ इंसान है का? तो हमें कहाँ आगे कर दिया? चला गया। चल आगे चल। मेरे रवि किशन आएंगे। अरे इसमें से तो आवाज भी निकल रही है। ये तो जिंदा लग रही है। तेरे खजाने के डाला ने कहाँ फंसा दिया हमें? क्या करे अब? मैं इधर चली आ रही है। मेरे रवि किशन आएंगे। मेरे रवि किशन आएंगे। मेरे रवि किशन आएंगे। इस दुष्ट ने इतना कब्रिस्तान लग रहा है। वही दफनाया था। तुम दोनों वही तो नहीं? बच्चों को जगाने आए हो? कम से कम जमीन में तो चैन से सोने दो। यही दफनाया था मेरे वो दो अनमोल रतन, रवि और
अरे पर तुम दोनों कौन हो? मेरे बच्चों को जिंदा करने आए हो का? हमें पता था मेरे रवि किशन आएंगे। और आज वो रात आ गई। जागो जागो रवि किशन जागो, तुम्हारी अम्मा तुमको लेने आई है। धन्यवाद नागराज, धन्यवाद। 200 सालों तक तुमने रवि किशन की रक्षा की। भागना बहुत मुश्किल है। डायल लग रही, 200 साल की बातें कर रही है। तो तू खड़ा खड़ा बातें सुनेगा का? चल भागने की कोशिश तो कर। कहाँ जाओगे? कब तक भागोगे? कब तक? चल जा, तेज भागो, तेज भागो। चिल्ला रहा है, डरा दिया ना। तेरी मम्मी है, तुम चिल्ला कह रहा है? चिल्ला कह रहा है, आपकी शक्ल देखूंगी ना खुदा ही डर जाओगी। क्या लगा रखा है? क्या है? अच्छा अच्छा, लेकिन चिल्ला मत है। देख का होगा ना, कोई सुन लेगा। अरे मतलब दिमाग गड्ढे में गिर गया क्या? गड्ढे में गिरते सही कोई सुनेगा तभी तो हमको निकालने बाहर आएगा, तभी तो बाहर निकलेंगे हम। हाँ सही कह रहा है। चल दोनों चिल्लाते हैं। बचाओ बचाओ। अरे सज्जन कौन है भाई? अब घर चल के बताएंगे आपको सज्जन कौन है। बताओ, हम यहाँ खजाना ढूंढने आए थे और उस गड्ढे में गिर पड़े। हमारी तो किस्मत के कलस्तर में सच्ची में छेद ही छेद है। और ऊपर से वो पागल आंटी अपने 200 साल पुराने बच्चे को जिंदा करने में तुली हुई है। हम तो आज ऊपर सरक ही जाएंगे भगवान। वो तो रानी पे डाउट हो रहा है, मम्मी बता रहे हैं। हमको नहीं लगता है कोई खजाना वजाना छुपा है, पता नहीं कहाँ जंगल में ये गड्ढे वड्ढे में आके गिर गया। ऊपर चाहिए रवि किशन की मम्मी आ गई है। 200 साल पुराने रवि किशन मम्मी हम बता रहे हैं हमारा कुछ ना हो पाएगा। मम्मी एक बात बताए, अगर हम घर पहुंच गए ना, जिंदा निकल गए तो रानी का ना गला दबा देंगे हम। तुम का गला दबाओगे? हम ही उसका गला दबा देंगे अगर ये बात सच्ची निकली तो। मम्मी जी, हम सुबह तक आपको ऐसा डराते हैं ना कि आप भूल जाएंगे कि किसका गला दबाना है और किसका गला काटना है। कहाँ हो दुष्टों? मेरी माया से कोई नहीं बच पाया। मैं ही हूँ काल। तुमने जितना भी बुरा किया है उसकी सजा तुम्हें मिलेगी। मम्मी हमारे सर पे घूम रही है रवि किशन की मम्मी। तो लग रहा हमारा ऊपर का टिकट कटने वाला। और यहाँ तो जैसे कोई 56 भोग लेके बैठा हुआ है ना तेरे लिए। हमें प्यास लग रही है, हम क्या बिना पानी के मर जाएंगे। मेरे रवि किशन आ गए, मेरे बच्चे आ गए। बहन जी सुनिए, आपके रवि किशन चाहे आए चाहे ना आए, हमें तो यहाँ से बाहर जाने दीजिए। ये कौन दुष्ट बोला? कहाँ से बोला? लगता है तुमने किसी का बहुत बुरा किया है, तभी यहाँ आके फंसे हो। अब तुम यहाँ से सीधा परलोक सिधारोगे। नहीं, हमें पाताल लोक जाने की कोई जल्दी नहीं है। आप बस हमें यहाँ से बाहर जाने दो। तुम तभी यहाँ से जा सकती हो जब तुम्हारे दिल से ईर्ष्या और लालच को बाहर निकाल दोगी।
मम्मी हाँ आवाज नहीं आ रही। नहीं को लग रहा है चली गई। है? लो अब ये भी चली गई। अब हमें यहाँ से कौन बाहर निकालेगा? अरे फोन हुआ कहाँ है? निकालेगा मतलब? फिर फोन करते हैं। किसको फोन करूं? अरे सत्यानाशी, फोन का तो नेटवर्क ही नहीं आ रहा है। उस ऊपर वाली बहन जी से फोन मांगे का? पकड़ा गई होगा अभी ऊपर वाले की बहन जी से। अब मदद क्यों नहीं से मांगोगा? अच्छा ठीक है, नहीं मांगेंगे। मेरे रवि किशन आ गए, मेरे बच्चे आ गए। 200 साल बाद मेरे बच्चे आ गए। इन्हीं दोनों ने तुमको इस नींद से जगाया है। अब तुम जाओ और इनको हमेशा के लिए सुला दो इस गड्ढे में। हम किसी को नहीं सताएंगे आज के बाद। किसी के साथ कुछ बुरा नहीं करेंगे। हम किसी का बुरा नहीं करेंगे। एक स्त्री होके स्त्री का घर उजाड़ती है? तुम्हें कैसे पता? हमें सब पता है और अन्याय किया है तुमने। इसे कैसे पता कि हमने खुशिया भाभी के साथ इतना दुष्ट बर्ताव किया है? जरूर खुशिया भाभी की बात कर रही है। खुशिया भाभी तुम जहाँ भी हो हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो। हमें कष्ट देकर ये मामी का नाम ले रही है। आज 200 साल बाद मेरे रवि किशन जिंदा हुए हैं। रवि किशन जाओ, तुम्हें जो करना है इनके साथ कर दो। सारी अमित जी चाहते हैं कि हम आपको निकाल लें, पर ये दुष्ट मम्मी जी को तो हम कभी नहीं निकालेंगे। कहाँ करें? वो कहते हैं ना कि वो घुन के साथ गेहूं भी पिस जाता है, तो बस यही हो गया। पर कोनो बात नहीं, अब आप ना थोड़ी देर इस गड्ढे में ही आराम करो, अब हम चलते हैं। अच्छे से जमाना है। जी दादी। अभी ऊपर है ना हमारे बाहर से अच्छी अच्छी साड़ियाँ रखना, और नीचे अब बाकी की जो हम ऐसी रोज पहनते हैं ना। हाँ। अच्छा दादी जी, आप ये साड़ी पहनते हो क्या? बहुत पुरानी है, फेंक देनी है। एक काम करते हैं, दिवाली आई है, किसी को दे देंगे, वो धोबन को दे देंगे। ठीक है। पहली बार जमा रही हो का साड़ियाँ? क्यों दादी जी? ऐसे ही रखोगे हमारी साड़ियाँ? कुछ बिछाओगी ना नीचे? अच्छा, तो मैं पेपर लेके आती हूँ। ये पेपर की जो स्याही होती है ना, तो निशान पड़ जाते हैं, बर्बाद हो जाएगी हमारी साड़ी। तो मैं कल प्लास्टिक लेके आऊँ? भैया इतनी सी साड़ियों के लाने अभी खर्चा कराओगी, प्लास्टिक लेके आओगी? सब कुछ कितना महंगा हो गया है, वैसे ही दिवाली में इतना खर्चा है, ऊपर से प्लास्टिक खरीद के लाओ। है 1 मिनट। हमारी साड़ी काट रही हो? नहीं दादी जी, आपकी साड़ी नहीं, ये प्लास्टिक काट रही है, इससे ना कपड़े अच्छे रहते हैं। अच्छा एक बात बताइए ना, आपके पास और कोई साड़ी है जो आप यूज नहीं करती, जो एकदम वेस्ट है? वो नीचे वाली। ये वाली? हाँ, अशोक बाबू की अम्मा ने दी थी हमें इस साड़ी में। सरला की शादी में कोई ऐसी साड़ी देते हैं अपनी समधी को? हमने तो कभी एक सत्यानाश हो का कर रही है, वही साड़ी काट रही है। आपने ही तो कहा था कि आप ये नहीं पहनते हो। काट दी। दादी जी मैं ये ना, इसमें कॉटन है ना, ये कहते हैं कि कॉटन के कपड़े में अगर अपने कपड़े रखो ना तो आपके कपड़े खराब नहीं होते। ऐसे पैक करके पोटलियां बनाएगी तू, ये तो बड़ा समझदारी का काम है। इतनी घबरा मत।
हाँ, हम है ना, पहले हम भी साड़ियाँ ऐसे ही रखते थे। हो गया? वो प्लास्टिक नीचे बिछा दे, है ना? अरे बुलेट राजा, ऐसे काहे सरक आई तुम्हारे बुलेट यहाँ हमारे कमरे तक? पर अच्छा ही किया, लुगाई की मदद कर दो, हमारी साड़ियाँ लगा दो अंदर अलमारी में। अब नहीं दादी, वो एक्चुअली मुझे ऑफिस से फोन आया था, तो मुझे रिया से बात करनी थी कुछ। तो बात कर लेना बाद में, भागी नहीं जा रही तुम्हारी लुगाई, शांति सदन में ही रह रही है। एक बात बताए, ऑफिस का काम ऑफिस में, ऑफिस का काम घर में करने लगोगे तो घर का काम कौन करेगा? अभी तो बहुरिया है घर की, उसकी भी जिम्मेदारी है, घर में काम करना पड़े है। तुम्हारे पापा को कभी देखा घर में गारडगिरी करते हुए? नहीं ना, बस तो ऑफिस का काम ऑफिस में। अब आ जाओ, मदद करो लुगाई की। नहीं दादी, वो मैं बाहर जा रहा था मार्केट में सामान लेने, एक्चुअली मम्मा की दवाई लेने। तो पहले ये तय कर लो कि तुम्हें अपनी लुगाई से ऑफिस के काम की बात करनी है या अपनी अम्मा की दवाई लेने बाहर जाना है। नहीं, काम तो दोनों ही कर रहे हैं ना। मुझे वो सोच रहा था कि ऑफिस की बात करते करते मैं दवाई लाने चले जाऊं।